हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग एक्चुअली कब होने वाली है, लेकिन उससे भी आगे जाकर एक स्टेप आगे जाकर एक बड़ा क्वेश्चन है, और वो ये है कि जब ये लॉन्च हो जाएगा तो किस एक्सचेंज पर सबसे पहले आ सकता है, और जब आ जाए तो क्या हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या हम अपने पैसों से उस वक्त किसी भी एक्सचेंज पर आया हो, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, जहां पर भी आया हो, तो क्या हम पैसों से उस वक्त इसको बाय करें, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करें कि बाय करें और फिर कुछ देर के लिए मतलब अपने पास होल्ड करने के बाद प्रॉफिट में इसको सेल कर दें। ऐसा करना चाहिए या नहीं? अगर करें तो फिर पैसों का क्या हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए कि किस मतलब हिसाब से इसको बाय करें, कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करें या फिर नहीं। ये सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद जस्ट आपसे दोस्तों ये करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही इवन नहीं किया हुआ तो। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये वेबसाइट आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। इस पर पहले भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप यहां पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों $168 मेरे पड़े हुए। इसमें से कुछ भी मैं विदड्रॉ जो है वो यहाँ से कर सकता हूँ और कुछ करके आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ठीक है। और विदड्रॉ प्रूफ आपको दूंगा ताकि आपको चीज़ों का पता चल सके और प्रोसेस जो है विदड्रॉल का वो भी आपको पता चल सके। अब यहाँ पर टीथर USDT के अंदर मेरे जो है वो TRC20 की ब्लॉकचेन पर मेरे पड़े हुए $156 के अंदर से दोस्तों मैं $106 जो है वो विदड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद जस्ट दोस्तों कंफर्म पर क्लिक करना है और ये आपका जो विदड्रॉ है वो वहां पर पहुंच जाएगा, जो एड्रेस आपने यहाँ पर लगाया हुआ होगा, ठीक है। और ये जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पर आप जो है वो दोस्तों डेली जो भी आपने यहाँ पर अमाउंट लगाया होगा उसका 3% जो है वो आप विदड्रॉ कर सकते हैं। $106 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों मतलब मेरे जो है वो अराइव हो चुके हैं और यहाँ पर कंप्लीटेड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ये बिल्कुल मेरे पास पहुंच चुके हैं और ये 6 का जो आंकड़ा यहाँ पर मैंने दोस्तों एक्चुअली रखा है वो रखा है इसलिए ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अर्निंग कर सकते हैं। पहले कंफर्मेशन कर लें, आप पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद आप अपनी रिसर्च करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर और सारी चीजें यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें जरा आप अपनी स्क्रीन पर कि पाई नेटवर्क थ्रिलिंग जर्नी टू द मेननेट लॉन्च। ये बड़ी एक थ्रिलिंग जर्नी है जिसके अंदर पाई नेटवर्क ने दोस्तों मतलब मेरा ख्याल है कि बड़ा उबड़ खाबड़ किस्म के रास्ते जो है वो उन पर वो चला है। इसके अंदर एक ऐसा वक्त भी 2022 के अंदर आया था कि मतलब 90% ऑफ द पायनियर्स जो है वो यहाँ पर माइनिंग ही छोड़ गए थे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके साथ 2019 से ही जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर माइनिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो मुझे अपने रेफरल से ये पता चला। नंबर 2 पर दोस्तों यूट्यूब पर हम मतलब तब से ही वीडियो बना रहे हैं पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग और दोस्तों को इन्फॉर्मेशन जो भी होती है देते रहते हैं। तो वहां से भी हमें पता चला व्यूज 2022 के अंदर कितने आ रहे थे, लोग किस तरह के कमेंट यहां पर कर रहे थे, वो सारी चीजें यहां पर हमें बताती थी कि लोग माइनिंग बाकायदा तौर पर दोस्तों छोड़ चुके थे। तो ये एक बड़ा बुरा वक्त था ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए था, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस $15,000 तक आ गया था, इथेरियम जो है वो $800 तक आ गया था। इस तरह से बाकी क्रिप्टोज भी बहुत ज्यादा डाउन आई थी, तो उसका असर जो है वो पाई नेटवर्क पर भी था। लेकिन उसके बाद वंस अगेन एक वेव जो है वो चली और अभी तक चल रही है। बड़ा कॉन्फिडेंस वापस जो है वो गेन किया पाई नेटवर्क के जितने भी पायनियर्स ने। तो इस तरह के और भी बहुत बुरे बुरे वक्त और अच्छे अच्छे वक्त पाई नेटवर्क ने यहाँ पर देखे हैं और डेवलपमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है इस पूरे पीरियड के अंदर पाई नेटवर्क की टीम ने की है। वॉलेट लॉन्च किया, पाई ब्राउजर लॉन्च किया, KYC की एप्लीकेशन यहाँ पर आ गई, 50 और एप्लीकेशन यहाँ पर आ गई हैं। फायरसाइड फोरम जो कि फेसबुक की तरह का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनका अपना, जहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, लिंक्स जोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक्स दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर मैसेजिंग का सिस्टम आ गया। बहुत ज्यादा चीजें और डेवलपमेंट जो है वो टीम ने यहां पर इस पूरे पीरियड के अंदर की है, 3-4 साल के अंदर। लेकिन अब यहां पर टारगेट्स रखे गए हैं कि इसको लॉन्च किया जाए, ठीक है। तो वो लॉन्चिंग भी बहुत ही अब मेरा ख्याल है कि करीब आ चुकी है, क्योंकि जो टारगेट्स रखे गए थे उनमें बहुत बड़े बड़े टारगेट जो है वो बड़े हिसाब के साथ, बड़ी तेजी के साथ यहां पर 200 अचीव किए जा रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है लॉन्चिंग है कुछ मंथ्स या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल इसके अंदर हो सकती है।
तो ये एक जर्नी यहां पर जरूर रही है। इसके अंदर टीम ने बहुत ज्यादा चीजें अपना मशीन जो है वो चलाए रखा और काम यहां पर करते रहे। पाई नेटवर्क का जो बेसिक काम था कि यहाँ पर लॉन्चिंग के बाद उन्होंने क्या सोचा था, क्या अपने व्हाइट पेपर के अंदर कहा था, इनका कहना एक्चुअली ये था कि बिटकॉइन के लिए दो प्रॉब्लम्स हुई हैं। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन जो कि लॉन्च हुई, और फिर डिस्कस किया था जो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर था उसको, ठीक है। उसके अंदर ये था कि एक रियल वर्ल्ड एसेट के तौर पर, एक करेंसी के तौर पर बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था जो कि रिप्लेस करेगी डॉलर को या युआन को या रुपीज को, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिटकॉइन जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया, सोने की तरह या हीरे चांदी की तरह, ठीक है। एक तो इस मसले को डिस्कस किया गया था कि इस तरह की क्रिप्टो करेंसी उस सोल्यूशन को लेकर नहीं आई जिस सोल्यूशन को लेकर बिटकॉइन को बनाया गया था, ठीक है, नाकामोतो की तरफ से। एक तो इसको हम हल करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। नंबर 2 पर दोस्तों जो इन्होंने यहां पर दिया था सोल्यूशन, वो ये था कि बिटकॉइन को माइन करने के लिए, ठीक है, सही तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाई, ठीक, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो ज्यादा बिटकॉइन हासिल कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन यहां पर हम उस मसले के हल के लिए आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास एक जैसा मौका होना चाहिए। वो जो जितनी मेहनत उसके मतलब अपॉर्चुनिटी के बाद आकर करेगा वो उतनी ज्यादा माइनिंग जो है वो कर सकेगा, ठीक है। और उसके बदले में या उसके रिजल्ट के अंदर ये हुआ कि भैया अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल या फिर iOS मोबाइल है तो आप अपनी माइनिंग कर सकते हैं, अपना रेफरल सिस्टम बनाएं, सिक्योरिटी सिस्टम बनाए, वहां से आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ जाएगी, आपके पास कॉइन्स जो है वो ज्यादा आ जाएंगे। केवाईसी का सिस्टम भी इसीलिए एक्चुअली रखा गया था कि एक बंदा अपना एक ही अकाउंट चला सके। इससे पहले और इसके बाद भी, मतलब मेरी वीडियो के बाद भी आपने मतलब आपको पता होगा कि एयरड्रॉप्स के अंदर कोई केवाईसी का सिस्टम नहीं होता। आप 100 वॉलेट बना दें, उसके साथ कनेक्ट करें, 100 का ही वॉलेट का एयरड्रॉप जो वो आप ले सकते हैं वहां पर, ठीक है। मेहनत ज्यादा करें सिर्फ। लेकिन ये लोग इस पर नहीं थे। ये कहते थे कि एक बंदा एक ही वॉलेट रखे अपने पास, एक ही उनके पास जो है वो ऐप होनी चाहिए, वहां से ही वो सारा सिस्टम करे। ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाए। तो ये एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने सिस्टम लिया था। ये इनका बेस था। इस बेस को लेकर केवाईसी भी मतलब यहां पर लाई गई और केवाईसी का बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। ये सारा सीन चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि ये लॉन्च भी होगा या नहीं। देखिए केवाईसी का सिस्टम रखना क्यों जरूरी था, क्योंकि इनके फर्स्ट जो व्हाइट पेपर था उसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, फिर हम एक करेंसी चाहते हैं जो कि आम लोग चीजें बाय, मतलब दाल रोटी बाय करने के लिए यूज करें। अभी बिटकॉइन उस तरह से नहीं होती। बिटकॉइन तो माइक्रो स्ट्रेटजी और इस तरह के बड़े बड़े जो फर्म्स हैं उन्होंने लेके अपने पास रख दिया, ठीक है, प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन वो रियल वर्ल्ड एसेट नहीं बन सका। उसको उस तरह से यूज नहीं किया जाता कि आप डेली लाइफ के अंदर करेंसी को यूज करें, बिकॉज इफ इट इज अ क्रिप्टो करेंसी तो इसको करेंसी को रिप्लेस करना चाहिए, नॉट गोल्ड को या फिर हीरे जवाहरात को, ठीक है। बहरहाल ये इन्होंने जो है वो किया था। अब जब इन्होंने कहा कि हम इसको रियल वर्ल्ड एसेट भी बनाना चाहते हैं, डेली यूज भी होना चाहिए और फिर फेयर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए, तो फेयर लॉन्च भी होना चाहिए। फेयर लॉन्च के लिए जरूरी है कि यहाँ पर केवाईसी दोस्तों सही से की जाए, इसलिए थोड़ा यहाँ पर टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है। दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों वो है मतलब एप्लीकेशन होनी चाहिए जहां पर रियल वर्ल्ड इसकी यूटिलिटी कम से कम हो। तो 100 ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसके कम से कम एक एक के हजार या एक लाख यूजर भी होने चाहिए। तो इतने लोग अगर इसको बाय एंड सेल कर रहे होंगे, इसके बदले में चीजें बाय कर रहे होंगे, तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी इसकी बन जाएगी और प्राइस बनना फिर अल्टीमेट रिजल्ट दोस्तों इसका बन जाता है। तो इसलिए इसकी जो लॉन्चिंग है उसके अंदर देर हो रही है। लेकिन फिर भी एक चीज कंफर्म है कि मेरा ख्याल है कि कुछ मंथ्स के अंदर इसकी लॉन्चिंग, एक साल के अंदर इसकी लॉन्चिंग पॉसिबली हो सकती है। अब जब लॉन्च हो जाए तो सबसे पहले कहां तक आ सकता है, मतलब कहां किस एक्सचेंज पर आ सकता है। मेरा ख्याल है कि इसमें मैंने पहले भी रूमर सुने थे, तो अभी आपको यही कह रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है फास्टेट पे का। मैंने सुना है कि वहां पर जो है वो सबसे पहले लिस्ट होगा। अगर वहां पर आता है तो आप जो है वो अकाउंट बना लें। बाकी एक्सचेंजेस के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर क्लिक करें, अकाउंट बना दें। जहां पर भी आएगा यही एक्सचेंजेस होंगी, यहीं पर दोस्तों आप जाकर इसको कल को सेल भी कर सकेंगे अगर आपके वैलेट के अंदर पड़े हुए होंगे। अगर आप बाय करना चाहें तब भी वहां से कर सकेंगे, ठीक है। अभी तो P2P चल रहा है, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इस तरह से इसको कंसीडर करें। अब लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा, बल्कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था, उसका जवाब मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं। आप इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आया करनी भी चाहिए या फिर नहीं। मैं अपने हिसाब से, मतलब इस वक्त तक मेरा जो डिसीजन है वो आपको बताता हूं, उसके बाद सोचिएगा आप, ठीक है। मेरा ख्याल है दोस्तों
कि जब इसका फर्स्ट लॉन्चिंग हो जाए तो हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, कोई रश नहीं करना चाहिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अगर आप कम टोकन जो है वो माइन कर पाए हैं, किसी के पास कम होंगे, किसी के पास ज्यादा होंगे, लेकिन जल्दी करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना मेरा ख्याल है कि एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसके बाद इसका प्राइस कहाँ तक जाता है। बिल्कुल फ्री के अंदर ये टोकन जो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो सेलर्स मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो सकते हैं, सबको फ्री में मिला है। ठीक है, मतलब एक होता है आईसीओ होता है, वहाँ पर लोगों ने किसी न किसी प्राइस पर बाय किया होता है, तो उस प्राइस के नीचे सेल करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो डंप होते देखे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ एयर ड्रॉप हुआ है तो चांस है कि ये बहुत सस्ते के अंदर भी बिकना वहां पर शुरू हो जाए, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना एक मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अगर कोई दोस्त चाहता है कि यार मेरे पास बिल्कुल है ही नहीं और उसका प्राइस बढ़ भी सकता है, या फिर बढ़ते हुए प्राइस को जब हम देख रहे हैं, एक कैंडल जो है वो मतलब $1 से शुरू होकर $2 तक चली गई है, तो दूसरी को हम देख रहे हैं वो $3 की तरफ जा रही है, फिर तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रॉफिट बनाने चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों कीजिएगा, कम से कम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और उतनी कीजिएगा कि जितने का आप रिस्क ले सकें। अगर वो आपकी जो पेमेंट है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहीं पर जीरो हो जाए, तो आप उसको बर्दाश्त कम से कम जरूर कर सकें, ऐसा जरूर होना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।